खजाने के लिए रिया को 50 डोर का सामना करना है। रिया 28 डोर तक पहुंच जाती है, लेकिन वो 28 डोर पे गलत जवाब दे देती है, तो जादुई पेड़ों के बीच में जाके फंस जाती है। जादुई पेड़ के पहले 2 सवालों का रिया सही जवाब दे देती है। चलिए देखते हैं रिया तीसरे सवाल का जवाब दे पाएगी या नहीं। जादुई पेड़ रिया से तीसरा सवाल पूछता है। आपके पास एक बोतल में दूध और दूसरे बोतल में पानी है। दोनों को आपको एक ही बोल में खाली करना है, पर कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन, बोल में डालने के बाद दूध और पानी की लेयर्स अलग अलग दिखनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर हम बाद में चाहे तो दूध और पानी को सेपरेट भी करते आना चाहिए। तीसरी कंडीशन, दोनों को अलग अलग रखने के लिए आप किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अब आप बताइए ये हम कैसे कर सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले आप पानी की बोतल को बोल में खाली कर दीजिए, फिर उस बोल को फ्रिज में रख दीजिए। कुछ देर बाद पानी बर्फ बन जाएगा। अब इस बर्फ के ऊपर आप दूध डाल दीजिए। अब दूध और पानी दोनों की लेयर्स अलग अलग दिख रही है, और आप वापस पानी और दूध को अपनी अपनी बोतल में खाली भी कर सकते हैं। रिया इसका जवाब बराबर दे देती है। जादुई पेड़ रिया को छोड़ देता है। रिया आगे बढ़ती है तो एक गुफा के सामने आ जाती है। ये गुफा एक भूल भुलैया है। अगर रिया इसमें अंदर गई तो रास्ता खो जाएगी और हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। पर रिया को अंदर जाना भी जरूरी है, क्योंकि हवेली में वापस जाने का रास्ता रिया को यहीं से मिलेगा। क्या करेगी रिया? क्या तरकीब लगाएगी जिससे वो गुफा में अंदर जाए और सही सलामत वापस आ जाए? क्या आप सोच सकते हैं? ये एक अच्छा सवाल है, तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से सोचिए। रिया ने मस्त तरकीब लगाई। उसने एक बोरे में बहुत सारी रेत भर ली, और जैसे जैसे वो अंदर जा रही थी रेत को गिराते हुए जा रही थी, जिससे बाहर आते टाइम वो रेत को देखते हुए बाहर आ जाए। रिया गुफा में आगे बढ़ती है तो उसे एक आदि मानव दिखता है। रिया, आज तक यहाँ तक कोई पहुंच नहीं पाया है। मैं खुश हुआ। तुम्हें हवेली के अंदर जाने के लिए चाबी मेरे पास मिलेगी, पर उसके लिए तुम्हें चाबी को खुद ढूंढना होगा। मैं चाबी ये पहले वाले बॉक्स के नीचे डाल रहा हूं। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा। तुम्हें बताना है चाबी कौन से बॉक्स के नीचे है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। रिया सही बॉक्स बता देती है, बॉक्स सी। तो आदि मानव रिया को चाबी दे देता है और उसको बोलता है कि ये चाबी बस एक बार चलेगी और ये कोई भी डोर खोल सकती है। रिया चाबी लेके रेत को देखते हुए गुफा से बाहर आ जाती है। रिया हवेली की तरफ आगे बढ़ती है, तभी उसे एक पुल दिखता है। रिया पुल पार करना शुरू ही करती है कि एक तरफ शेर आ जाता है और दूसरी तरफ स्नेक आ जाता है, और पानी में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स है। अब कैसे बचेगी रिया? किस तरफ जाएगी रिया? क्या आप बता सकते हैं रिया कैसे बचेगी? रिया ने ब्रेवो को आवाज लगाया, उसका कुत्ता। ब्रेवो वहां दौड़ता हुआ आ गया और स्नेक से लड़के उसे भगा दिया। जैसे ही स्नेक भाग गया,
रिया तुरंत वहां से निकल गई। चलते हुए रिया हवेली के सामने आ गई। रिया के सामने हवेली में घुसने के लिए 3 दरवाजे हैं। क्या आप बता सकते हैं रिया के पास जो चाबी है वो कौन से दरवाजे की है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये एक मैजिकल की है। जैसे कि आदि वानव ने बोला था कि ये की एक बार चलेगी लेकिन कोई भी दरवाजा खोल पाएगी। तो रिया की से कोई भी डोर ओपन कर सकती है। रिया ने की से डोर 2 ओपन किया और हवेली के अंदर चले गई। रिया हवेली में आगे बढ़ती है तो डोर 29 के सामने आ जाती है। ये डोर ओपन करने के लिए रिया को बताना है कि 1 2 3 4 के बाद कौन सा 5 आएगा। रिया के सामने 4 5 दिए हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन सा 5 आएगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 में 1 कट है, 2 में 2 कट है, 3 में 3 कट है, 4 में 4 है, तो 5 में 5 कट रहेंगे। चारों ऑप्शंस में तीसरे वाले 5 में 5 कट है, तो वही सही 5 होगा। रिया जैसे ही 5 को गैस करती है और 3 कोड दबाती है, डोर ओपन हो जाता है। डोर 29 क्रॉस्ड। रिया खजाने के बहुत करीब आते जा रही थी। रिया आगे बढ़ती है तो डोर 30 के सामने आ जाती है। ये डोर के आसपास रिया को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था इस डोर का कोड क्या होगा। तभी उसे नीचे एक पेपर पड़ा हुआ दिखता है। पेपर को रिया ध्यान से देखती है और डोर ओपन करने का कोड समझ जाती है। कैसे? क्या आप इस पेपर और रूम को ध्यान से देख के बता सकते हैं डोर का कोड क्या होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। रिया देखती है कि पेपर में जो चीजें बनी हुई हैं वो तो रूम में भी है। पेपर में पहले पॉट है। रिया देखती है कि रूम में 3 पॉट है। फिर पेपर में गमला है और रूम में 1 गमला रखा हुआ है। फिर पेपर में एक क्लॉक है और रूम में 1 क्लॉक है। और फिर पेपर में लीव्स है और रूम में 3 लीव्स है। तो रिया समझ जाती है कि कोड हो जाएगा 3113। रिया जैसे ही कोड प्रेस करती है डोर खुल जाता है। डोर 30 क्रॉस्ड। रिया आगे बढ़ती है तो डोर 31 के सामने आ जाती है। इस डोर को ओपन करने के लिए रिया को बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। क्या आप इस डोर को ध्यान से देख के बता सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले बॉक्स में 3 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 7 तो 58 आ जाएगा। दूसरे बॉक्स में 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5 तो 29 आ जाएगा। तो तीसरे बॉक्स में हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 6 तो हो जाएगा 52। तो कोड हो जाएगा 52। रिया ने जैसे ही 52 कोड प्रेस किया डोर ओपन हो गया। डोर 31 क्रॉस। अब बस 19 डोर रह गए हैं। रिया खजाने के एकदम करीब आ गई है। क्या होगा आगे? क्या रिया खजाने तक पहुंच पाए और उसका कुत्ता ब्रेवो खजाने की तलाश में एक हवेली तक पहुंच जाते हैं।
पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रिया जादुई पेड़ से बच के मैजिक की को ढूंढ लेती है और हवेली में वापस आ जाती है। इस वीडियो में एक सरप्राइज पहेली है, देखते हैं आप में से कितने लोग उसे सॉल्व कर पाते हैं। रिया आगे बढ़ती है और डोर 32 के सामने आ जाती है। ये डोर ओपन करने के लिए रिया को बताना है कि इस पिक्चर में कितने ट्रायंगल्स छुपे हुए हैं। क्या आप इस पिक्चर को देख के बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें 6 ट्रायंगल्स हैं। ये है पहला ट्रायंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा ट्रायंगल। रिया जैसे ही कोड 6 प्रेस करती है डोर ओपन हो जाता है। डोर 32 क्रॉस्ड। रिया आगे बढ़ती है तो डोर 33 के सामने आ जाती है। ये डोर ओपन करने के लिए रिया को ध्यान से देखना है कि कौन सा नंबर मिसिंग है। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं कौन सा नंबर मिसिंग है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। नंबर 4 मिसिंग है। अगर आपका आंसर गलत है तो एक बार वापस ध्यान से देखिए। रिया ने सही कोड समझ लिया और जैसे ही 4 कोड प्रेस किया डोर ओपन हो गया। डोर 33 क्रॉस्ड। रिया खजाने के करीब आते जा रही थी। रिया डोर 34 के सामने आ जाती है। इस डोर को क्रॉस करने के लिए रिया को बताना है कि पिक्चर में कितने ट्रायंगल्स है और वही इस डोर को ओपन करने का कोड रहेगा। क्या आप देख के बता सकते हैं इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें 12 ट्रायंगल्स है, कुछ इस तरह से। रिया जैसे ही कोड 12 प्रेस करती है डोर ओपन हो जाता है। डोर 34 क्रॉस्ड। रिया आगे बढ़ती है और डोर 35 के सामने आ जाती है। ये डोर क्रॉस करना रिया को इतना आसान नहीं लग रहा था। रिया को इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आपको क्या लगता है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रो का टोटल सम 12 है। जैसे 5 + 3 + 4 12 हो गया, 7 + 3 + 2 12 हो गया, तो 6 + 3 9 है, तो 3 आते ही रो का सम 12 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 3। रिया जैसे ही कोड 3 प्रेस करती है डोर ओपन हो जाता है। डोर 35 क्रॉस्ड। रिया को आगे एक डोर मिलता है बट उसे समझ नहीं आ रहा था इसे ओपन कैसे करना है।
क्या आप सोच के बता सकते हैं ये डोर कैसे ओपन होगा? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, तो जल्दी से कर दीजिए। रिया बेल आइकन प्रेस नहीं करती और आगे बढ़ जाती है, तो हवेली में नीचे गिरने लगती है और गिरते हुए एक चुड़ैल के पास आके फंस जाती है। चुड़ैल रिया को बोलती है, रिया तुम गलत जगह आ गई हो, अब यहां से तुम निकल नहीं पाओगी। अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। पहली पहेली, अगर मैं एक बुक के पेज नंबर 7, 8, 9, 10, 22, 23 और 24 पेज फाड़ दूं, तो बताओ मैंने टोटल कितने पेज फाड़े हैं? 3, 4, 5 या 6? यहाँ एक ऑप्शन बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और आपका आंसर सिलेक्ट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बुक में पेज 1 और पेज 2 एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं। मतलब अगर मैं पेज 1 फाड़ू या 2, दोनों एक ही पेज होते हैं। मतलब ऑड पेज के पीछे इवन पेज होता है। तो यहाँ पे 7 और 8 एक पेज रहेंगे, 9 और 10 एक पेज रहेंगे, 22 अलग पेज रहेगा और 23 और 24 एक ही पेज रहेंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पे 4 पेज फाड़े। रिया इसका जवाब दे देती है, तो चुड़ैल रिया से अगला सवाल पूछती है। बताओ रिया, एक फादर और 2 बच्चों को रिवर क्रॉस करना रहता है। रिवर क्रॉस करने के लिए एक बोट है। बोट सिर्फ एक फादर या 2 बच्चों को ले जा सकती है। तो क्या आप बता सकते हैं ये तीनों रिवर क्रॉस कैसे करेंगे? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले दोनों बच्चे बोट पे बैठेंगे और रिवर को क्रॉस कर लेंगे। फिर एक बच्चा रिवर के एक तरफ रुकेगा और दूसरा बोट लेके वापस आ जाएगा। फिर फादर बोट लेके जाएंगे और रिवर क्रॉस करेंगे। फिर दूसरा बच्चा बोट लेके वापस रिवर के इस तरफ आ जाएगा। फिर दोनों बच्चे बोट में बैठ के रिवर क्रॉस कर लेंगे। इस तरह से तीनों ने रिवर क्रॉस कर लिया। रिया इसका भी जवाब दे देती है, तो चुड़ैल रिया से अगला सवाल पूछती है। रिया, इस रूम के अंदर एक केज है जिसमें एक टाइगर और एक वुल्फ है। मैं तुम्हारे मॉम और डैड दोनों को उस केज में डाल दूंगी। तुम्हारे पास एक बंदूक है जिसमें बस एक गोली है। कैसे बचाओगे तुम इन दोनों को बस एक गोली से? आपको क्या लगता है रिया कैसे बचाएगी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक केज में टाइगर और वुल्फ साथ में नहीं रह सकते। टाइगर वुल्फ को मार देगा, तो केज में बस टाइगर रह जाएगा। रिया के पास एक बंदूक है और उसमें एक गोली भी है, तो रिया उस बंदूक से टाइगर को मार देगी। रिया ने इसका भी जवाब दे दिया, तो चुड़ैल ने रिया को छोड़ दिया। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो कहीं पे एक क्लॉक, एक घड़ी है। आपको वो घड़ी ढूंढनी है और उसका टाइम देखना है। अगर मैं उस टाइम में 23,990 23,990 घंटे ऐड कर दूं, तो बताओ समय कितना होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए।
आपको हम हिंट देते हैं। 23,990 आवर्स बोला है। 24 आवर्स के बाद वापस सेम टाइम हो जाएगा। तो अगर आप 24 इंटू 1000 करेंगे तो 24,000 हो जाएगा। मतलब 24,000 आवर्स बाद वापस सेम टाइम हो जाएगा। 23,990 10 आवर्स कम है 24,000 आवर्स से। मतलब क्लॉक पे जो भी टाइम दिया हुआ है उससे 10 घंटे पीछे का समय होगा। चलिए अब इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और सही जवाब आपको टॉप कमेंट में मिल जाएगा। पार्ट 8 आप मिस न करें, इसीलिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और रिया और कुशल के बाकी वीडियोस देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए।